सो आज बात करते हैं कि ये ट्यूबुलर फंक्शंस क्या होता है। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द नेफ्रॉन में तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ पीसीटी, लूप ऑफ हेनरीज, टीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। तो अब ये सारे ट्यूब्यूल्स कैसे काम करते हैं एक बाय एक करके वी विल अंडरस्टैंड। हाउएवर लेट्स इंट्रोड्यूस अवर कि जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उनमें क्या क्या लाइक स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है एंड उसके बाद जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, जिसके बारे में जो GFR एंड ऑल हमने पहले देखा। उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन, अ मेजर अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रेशंस। ट्यूब्स में, नेफ्रॉन में, किस ट्यूब में कहाँ पे कितना रीअब्जॉर्प्शन होगा, कितना सिक्रेशन होगा, ये हम लोग इस पूरे चैप्टर में समझेंगे, ट्यूबुलर फंक्शंस। सो क्या इम्पोर्टेंस है रीअब्जॉर्प्शन की। देखिए, रीअब्जॉर्प्शन के वजह से अर्ड सिक्रेशन, बोथ रीअब्जॉर्प्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, इनसे पता चलता है कि जो डिटरमाइन होता है कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा जो यूरिन का है, या फिर जो वॉल्यूम जो है अपना कितना वॉल्यूम होगा, कितना पीएच होगा, ऑस्मोलरिटी होगा, किसका ईसीएफ का। ईसीएफ क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब वॉल्यूम तो अपना यूरिन का एंड कॉन्सेंट्रेशन अपना बात कर लिए, लेकिन जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो ईसीएफ है उसका भी जो वॉल्यूम, पीएच, ऑस्मोलरिटी है वो यूरिन डिसाइड करता है एसिड बेस बैलेंस करके। प्रिजर्व रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस, ऑफकोर्स जो जो चीज़ें ज़रूरी है बॉडी को एक्सक्रीट नहीं करनी है तो वो रीअब्जॉर्ब करके प्रिजर्व भी कर लेता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, दैट इज determination finum volume and composition of urine, control volume, pH, osmolality of ECF, extracellular fluid, preserve required substances। ठीक है। कॉमन कैलकुलेशन, देखिए एक नॉर्मल बात समझते हैं कि देखिए जब GFR बनता है, यहाँ पे जो GFR बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, वो उसका बनने का अगर अमाउंट देखा जाए तो 180 लीटर पर डे बनता है, लेकिन जो यूरिन जो पास होती है वो अराउंड 1.5 लीटर पर डे, यानी कि 99% जो आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना वो रीअब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन कैलकुलेशन, ये कोई कॉमन 11th का कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है। कैसे होता है, दिस इज़ मोर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। ठीक है। मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन हो रहा है, इनके लिए लाइक बेसिकली कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसको देखते हैं। तो कि पहला तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे एक तो अपना डिफ्यूजन, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे जो के बेसिस पे जो मूवमेंट होगा सॉल्यूट्स का या फिर सॉल्वेंट का, वो डिफ्यूज़न। उसके अलावा फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है, दिस इज डिफ्यूज़न along with due to in the presence of some protein chains, like इसी मेम्ब्रेन में जहाँ नॉर्मल डिफ्यूजन तो यहाँ पे अगर एक प्रोटीन लगा दे, बट दिस इज ऑल्सो विदाउट एनर्जी, इट इज़ ट्रांसफरिंग, लाइक कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अच्छा, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं फैसिलिटेड में, सिम्पोर्ट एंड टिपोर्ट, एंड एक यूनिपोर्ट भी होता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं था समहाउ, बट यूनिपोर्ट इज़ ऑल्सो अ मैटर जहाँ पे कि नॉर्मली जो एक पर्टिकुलर सब सॉल्यूट है वो जा सकता है। हालांकि सी पोर्ट में, जिसका एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज पंप या फिर सोडियम अमीनो एसिड चैनल्स, एक्चुअली ये जो होते हैं ये सिम्पोर्ट के पार्ट है, यानी कि दोनों जो है मेम्ब्रेन में सोडियम और ग्लूकोज एक डायरेक्शन में ही जाएंगे थ्रू अ चैनल, थ्रू अ प्रोटीन चैनल। हालांकि एंटीपोर्ट में एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। एंटीपोर्ट के एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज इन पीसीटी, जिसमें कि Na अंदर की तरफ जाता है एंड आउट।